नमस्कार। राष्ट्रीय लोकदल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और अपने खोए हुए आधार को फिर से पाने के लिए पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ रहा है और वो अपनी लगातार ताकत बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल में आज जनता दल के वरिष्ठ नेता रहे और पहले लोकदल में भी रहे हैं केसी त्यागी ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक समारोह में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में आने की घोषणा की, सदस्यता ग्रहण की। मंच पर जयंत चौधरी भी मौजूद थे और केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके लिए, उनकी ज्वाइनिंग के लिए, और यहां उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण और भावपूर्ण भाषण भी दिया। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। लोकदल की जब स्थापना हुई थी तब से वो लोकदल के साथ जुड़े थे। चौधरी चरण सिंह के साथ वो राजनीति में आए थे। चौधरी चरण सिंह ने ही उन्हें पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और बहुत कम उम्र में उनको चुनाव लड़ने के लिए चौधरी साहब ने कहा था, हापुड़ से वो चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो अजीत सिंह के साथ भी रहे, जनता दल में रहे और फिर जनता दल यू में रहे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, राजनारायण के साथ, शरद यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ, बीपी सिंह के साथ और देवीलाल जी के साथ, इन वरिष्ठ नेताओं के साथ वे पार्टी के पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे। आज उन्होंने विधिवत रूप से लोकदल की फिर से सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी उनके घर वापसी हुई। जहां से चले थे, जहां से राजनीति शुरू की थी, वहीं वो फिर से एक बार आ गए। ये उम्मीद थी पिछले कई दिन से कि वो कोई राजनीतिक घोषणा करेंगे, किसी दल में जाएंगे या अपना नया दल बनाएंगे, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी थी और एक पत्र लिखकर बड़ा लंबा उन्होंने नीतीश कुमार जी का आभार भी व्यक्त किया था और उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने जनता दल यू की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया जा रहा है। केसी त्यागी राज्यसभा सदस्य रहे हैं। अभी पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तो उन्हें उम्मीद थी, संभवतः रही होगी, कि जनता दल यू फिर से उनके नाम पर विचार करेगा, लेकिन जनता दल की अपनी जो रणनीति थी उसमें वो फिट नहीं बैठे। जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने नया अध्याय शुरू करने का निर्णय ले लिया। खास बात यह है कि आज जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने लोकदल के पुरानी गाथा भी सुनाई, उसके स्थापना के काल की बातें भी बताई और कई महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए। उन्होंने ये भी बताया कि चौधरी चरण सिंह के राजनीति में कितना व्यापक आधार था। पूरे देश भर के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे जब उन्होंने 1974 में लोकदल की स्थापना की। उन्होंने तारीख भी बताई, 9 अगस्त 1974, और यह भी कहा कि उस दिन मैं भी चौधरी साहब के साथ मंच पर था, यानी कि वो स्थापना के काल से जुड़े थे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि चौधरी साहब जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी बीकेडी की थी, भारतीय क्रांति दल। उसके सदस्य संख्या सबसे ज्यादा थी, 100 से अधिक सांसद चौधरी चरण सिंह के थे। दूसरे नंबर पर जनसंघ के थे 70 से अधिक, 70 के लगभग, और मोरारजी भाई देसाई की जो ओल्ड कांग्रेस थी उसके सबसे कम थे, 22-23 सांसद ही थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब बनने की बात आई तो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बने और उनको प्रधानमंत्री चयन करने का काम चौधरी चरण सिंह को ही सौंप दिया गया। इसी तरह उन्होंने 1989 की घटना का भी जिक्र किया और बताया कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब भी सबसे ज्यादा जो सांसद थे वो जनता दल के ही, इनकी पार्टी के ही थे, अजीत सिंह की पार्टी के थे। लेकिन नाम तय हुआ बीपी सिंह का। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उससे पहले देवीलाल जी के नाम पर
सहमति बन गई थी। लेकिन देवीलाल जी ने खुद कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री बीपी सिंह को बनना चाहिए, और उन्होंने बीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव कर दिया। आज उन्होंने बड़ी भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही समय फिर आए, मैं राजनीति में लोकदल के साथ फिर से जुड़ा हूं, तो राजनीति में अब मैं सांसद या विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं। मैं अब वो दिन देखना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री के चयन की बात आए, प्रधानमंत्री बनाने का मौका आए, तो जयंत चौधरी के हाथ में उतनी ताकत हो कि वो नए प्रधानमंत्री का चयन कर सकें, उनकी मर्जी से प्रधानमंत्री बने, जैसे चौधरी साहब की मर्जी से प्रधानमंत्री बना थे मोरारजी देसाई। ये उन्होंने बड़े भावुक अपील भी की। हालांकि ये माना जा रहा है कि केसी त्यागी का जो आगमन है, अब वो खुद तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो चर्चाएं हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो इस तरह की हैं कि वो अपने बेटे को जरूर लोकदल से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गठबंधन है, एनडीए के सदस्य पहले भी थे जनता दल यू के साथ, और अब फिर एनडीए के ही घटक में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वाभाविक रूप से गठबंधन रहेगा। और उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिलेंगी, तो उन सीटों में हो सकता है कि उनके बेटे का नाम भी रहे और वो इस चुनाव में उतरे। हालांकि केसी त्यागी के जुड़ने से केवल केसी त्यागी के ही राजनीति का कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं, उनके आगमन से लोकदल को भी फायदा होगा, आरएलडी को जरूर फायदा होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर अमरोहा, मुरादाबाद तक, ये जिले प्रमुख रूप से त्यागियों के प्रभाव के हैं। त्यागियों का ये संख्या काफी अच्छी है और प्रभावशाली है। तो एक तरह से जो चौधरी चरण सिंह का परंपरागत आधार रहा है उसको लौटाने की कोशिश जयंत चौधरी ने की है, उनको शामिल करने के बाद। माना यह जा रहा है कि पिछले दिनों एक पुस्तक का विमोचन था, केसी त्यागी की ही पुस्तक थी, उसमें मुख्य अतिथि जयंत चौधरी थे। ये माना जा रहा है कि उसी कार्यक्रम में जयंत चौधरी ने केसी त्यागी को अपने दल में फिर से लाने के लिए आमंत्रण किया था, उनको कहा था कि आप आ जाइए। ये बात केसी त्यागी ने स्वीकार कर ली और वो आज विधिवत रूप से पार्टी में शामिल हो गए, और इसके बाद वो अब लोकदल की फिर से राजनीति करेंगे। देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके आगमन का, उनके पार्टी में शामिल होने का कितना लाभ राष्ट्रीय लोकदल को मिलता है और कुल मिलाकर एनडीए को कितना मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।